इल्तुतमिश दिल्ली राज्य को चारों तरफ से सुरक्षित करना चाहते थे, इसीलिए उनके विचार से कुछ गुलामों को इकट्ठा करके उनके बाजू के राज्यों पर वो कब्जा कराना चाहते थे। इस वजह से उनका राज्य चारों तरफ से सुरक्षित हो जाता। ये बात उन्होंने अपने सरदार ताजुद्दीन से कहा। ताजुद्दीन ने कहा, गुलामों को इस तरह ऊंची पदवी देना सही होगा। उस पे इल्तुतमिश बोले कि हम भी कभी गुलाम थे और अब देखो हमारे बेटे जवानी की नशे में चूर होकर वे तमाम बुराइयों के गुलाम हो चुके हैं। सुल्तान इल्तुमिश ने दुखी होकर कहा, लेकिन सुल्तान, हुकूमत संभालने के लिए आपको अपना उत्तराधिकारी अपने बेटों में से किसी को एक को चुनना होगा। उस पे इल्तुतमिश ने कहा, कभी नहीं, नामुमकिन है। सुल्तान गुस्से से बोले, हमारी सल्तनत की नींव हमारी मेहनत और खून पसीने से सींची गई है। हम नहीं चाहते कि उसे हम अयोग्य शहजादों को देकर सल्तनत की नींव खोखली कर दे। इल्तुतमिश ने ताजुद्दीन से कहा, हमारी नज़र घूम फिर के शहजादी रज़िया पर आ जाती है। सभी मायनों में वही हमारी जिम्मेदारी उठाएगी। ताजुद्दीन फिर कुछ भी नहीं कह पाए, क्योंकि वह जानता था कि इल्तुतमिश ने रज़िया को ही अपना उत्तराधिकारी बनाने की ठान ली है, और एक बार वो जो ठान लेता था उसे करके ही मानता था। उधर पास खड़ी शाह तुर्कान रज़िया की सौतेली माँ थी, जो इल्तुतमिश की पत्नी थी, ने सारी बात सुन ली। शाह तुर्कस बड़ी खुदगर्ज औरत थी। वह रुकुजिन फिरोज की माता थी। रुकुजिन का सारा समय अय्याशी और गीत संगीत में बीतता था। अपनी मस्ती में डूबा वो शासन की ओर भी ध्यान नहीं देता था, लेकिन फिर भी शाह तुर्क उसे हुकूमत पे तख्त पर बैठा देखना चाहती थी। वह जानती थी कि रुकुजिन के शासन संभालने के बाद बागडोर रुकुद्दीन के हाथों में होकर उसके अपने हाथों में रहेगी। उसने ताजुद्दीन के जाने के बाद इल्तुतमिश से नाराज़गी के स्वर में पूछा, गुस्ताखी माफ़ करे मेरे सरताज, मेरे बेटे रुकुद्दीन और गयासुद्दीन। सुल्तान ने चिढ़कर कहा, वे जवानी के नशे में डूबे, मैं उन्हें अपनी गद्दी नहीं सौंप सकता। इल्तुतमिश सन 1236 में सिंध की बगावत को दबाकर जब विजयी सेना के साथ दिल्ली लौटा, तभी से काफ़ी बीमार और थका हुआ रहने लगा था। समय कम है ऐसा शाह तुर्कान को एहसास हो चुका था, इसलिए उसने दरबार के बड़े बड़े ओहदाओं पर बैठे लोगों और चालीसों के अमीरों को अपनी ओर मिलाना शुरू कर दिया। उनके बीच उसने रज़िया के खिलाफ भड़काने वाली अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। अमीरों को एक औरत की अधीनता बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एक औरत उनके ऊपर हुक्म करे। इन्हीं सब बातों के लेकर अप्रैल के 1236 में गुलामवश के सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। रज़िया के सामने बहुत बड़ी दुख की घड़ी आ खड़ी हुई थी, परंतु वह बड़ी साहसी थी। सुल्तान के अंतिम संस्कार के बाद ताजुद्दीन ने 40 अमीरों के सामने सुल्तान का वसीयतनामा पढ़ा, और वही हुआ जिसके लिए ताजुद्दीन डरता था। शाह तुर्कान के भड़काए हुए अमीर पूरी तरह बिगड़ गए। अमीरों ने एक स्वर में चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, हम कभी औरत के सुल्तान के रूप में मंजूर नहीं कर सकते। उन्हीं अमीरों में अल्तुनिया नाम का अमीर भी था। उसके मन में रज़िया के प्रति कोमल भावनाएं थी। वह रज़िया से विवाह करना चाहता था। कई बार उसने रज़िया के आगे अपने मन की बात प्रकट की थी, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। दरबार में बढ़ते विरोध के बीच उसने भी पूरी ताकत के साथ रज़िया का पक्ष में तर्क रखा। हो सकता है कि शहजादी बहुत अच्छी सुल्तान निकले। तुम सब भूल गए, जब सुल्तान ग्वालियर गए थे तब शहजादी ने कितनी अच्छी सल्तनत संभाली थी, परंतु उनकी बात मानने वाला उनमें से कोई भी नहीं था, और बाद में वही हुआ जो शाह तुर्कों को चाहिए था। रज़िया ने भरे दरबार में अपना पक्ष रखने की कोशिश की, परंतु उन अमीरों में से किसी ने भी नहीं माना, और उन्होंने बाद में रुकुद्दीन को सुल्तान बना दिया, क्योंकि अमीरों को पता था कि रुकुद्दीन एक कठपुतली है और सत्ता तो हमारे ही हाथ में होगी। रज़िया को वो कठपुतली नहीं बना सकते थे, इसलिए भी वो रज़िया को नापसंद करते थे। अमीरों में से एक अमीर बलबन अब तक चालीसा में बहुत ताकतवर हो चुका था। उसके आदेशों का पालन बड़ी सख्ती के साथ किया जाता था। वह जानता था कि रुकुद्दीन को अपने हाथों के इशारों पर नचवाने में देर नहीं करनी चाहिए। शहजादी के पीछे हटने के पर बलबन बड़ा खुश हुआ। उसने तुरंत शाह तुर्कान को खबर भेज दी। शाह तुर्कान की दिली इच्छा पूरी होने का समय आ गया था। उसने शराब के नशे में चूर जल्द रुकुद्दीन की ताजपोशी कर देना चाहती थी।
बलबन और शाह तुर्कान की साजिश अमीरों के बीच शहजादी के जिरल होने का मसला था। वे अपने गलत इरादों को पूरा करने में जुट गए। जनता को कब कैसे कितना लूटना होगा, किस राज्य से आमदनी अधिक है, उस राज्य की अपने अधिकार में लेने की तिगड़े लड़ाने में गए। इस तरह अमीरों और शाह तुर्कान की साजिशों के कारण रजिया गद्दी पर बैठे बैठे रह गई। वह बेहद दुखी थी। रह रहकर उसे अपने औरत होने का एहसास कचोट रहा था। दरबार में हुई छिटाकशी ने उसके मन की मत्थर रख दिया था।